IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं हुकूमत को, क्योंकि जो $7 अरब का कर्ज़ प्रोग्राम था उसकी मंजूरी में लग ये रहा है कि ताख़ीर होती जा रही है। जो 9 और 13 सितंबर के इजलास हैं IMF के, इनमें भी पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ ये कि IMF की तरफ से FBR को प्रेस किया जा रहा है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए। तो जो एम्बिशियस टारगेट FBR की तरफ से रखा गया टैक्स कलेक्शन का, क्या वो अचीवेबल है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो कहा गया कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में हम ले आए हैं, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट होगा, आम आदमी के लिए जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। माहिर मैशत कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, जिस तरह से आपकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी, आपने कहा कि मैशत तबाही की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और कर्ज़ों की वजह से हम वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कल कहा कि सिंगल डिजिट में हम महंगाई की शरह को ले आए हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, परफॉर्मेंस है। तो ये तो तज़ाद है दोनों सिचुएशंस में, एक आपने पेंट की, एक उन्होंने की। हुकूमत से तो तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो हमें कहे कि हालात बड़े ख़राब है। हर हुकूमत के हर एहलकार जो होते हैं वो एक अच्छी तस्वीर पेश करना चाहते हैं और वो वही आदाद और शुमार बताते हैं जो बेहतर है। उसी वक्त में दूसरे आदाद और शुमार जो अच्छे नहीं होते हैं उसका जिक्र वो नहीं करते। और ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि हालात बेहतर है, बेहतर हो रहे हैं, ये तो पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ। और वो शौकत अजीज़ का जो ज़माना था वो कह रहे थे हम टाइगर इकॉनमी बन जाएंगे, हमारा स्पेलर ग्रोथ रेट है, इस तरह की हम सुनते रहते हैं। ये इसकी अहमियत नहीं है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो IMF के साथ हम देख रहे हैं $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम है, इसमें अब ताख़ीर देखने को मिल रही है। 9 और 13 सितंबर के जो इजलास हैं पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। फिर साथ साथ ये इशू भी रेज़ हो गया कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी देने की कोशिश की बिजली के बिलों पर, उस पर भी कहा जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF को। तो एक तो वो सब्सिडी का अब हुकूमत क्या करेगी, और दूसरी चीज़ ये कि ये डिले जो है ये यूजुअल है या अनयूजुअल है अकॉर्डिंग टू यू। 25 साल से ज़्यादा से अपना जो खसारा है वो कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। और अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि कर्जे सारे ले रहे हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए, उसका सूद देने के लिए सिर्फ। अब ये सिचुएशन में जो कर्जे देने वाले इदारे होते हैं फिर सोचते हैं कि इस मुल्क का इतना कमज़ोर बुनियाद है तो पैसे तो वापस शायद नहीं मिलेंगे, तो वो कर्ज देना भी नहीं चाहते। तो अभी जो IMF की जो है सिचुएशन है वो यही है कि कुछ और कहीं से आप इंतज़ाम करें, फिर हम देंगे आपको। थोड़ी अपनी बेहतर करें तो हम आपको देंगे। पहले हम ये करते थे कि सऊदी अरब चले गए, चाइना चले गए, वहाँ से हमने रोल ओवर करवा लिया, रोल ओवर करा लिया, या हम नए कर्जे ले लिए, लेकिन वो भी अब नहीं है। उसकी भी वो ऑप्शन भी शायद बंद हो गया, कोई हमें कर्जे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा देना खतरा है, क्योंकि वापस नहीं आएगा। कैसर साहब, इसमें जो फैक्टर है वो किसी हद तक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या का है या फिर फॉरेन रिलेशंस का, फॉरेन पॉलिसी में जो तब्दीली है वेस्टर्न नेशंस की, बिलखसूस अमेरिका का एग्ज़िट कर जाना अफ़गानिस्तान को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कम हो जाना, वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है या ये स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक फिनोमिना है? ये ना अमेरिका इसका जिम्मेदार है ना कोई और मुल्क जिम्मेदार। ये तो हमने खुद अपने लिए पैदा किया है। और अगर उनको मौका चाहिए हमें नुकसान पहुंचाने का, तो वो मौका हमने उनको प्लेट पे फराहम किया है। अच्छा, और IPPs के हवाले से एक डिस्कोर्स शुरू हुआ, कहा गया कि बहुत मैसिव लॉस इन्फ्लिक्ट होता है इकॉनमी को उससे। अब लगता ये है कौमी असम्बली में तमाम जमातें भी इस पर एक पेज पे आ गई हैं कि कुछ करना चाहिए इस पे, और पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। आपको लगता है सही डायरेक्शन में मूव कर रही है हुकूमत IPPs के केस में?
सारे एक पेज पे आ गए हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए कि एग्रीमेंट जो है सॉवरेन एग्रीमेंट्स है, इंटरनेशनल इसके एग्रीमेंट्स हैं, एक तरफा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती। या तो राजी हो एग्रीमेंट को रीडिफाइन करने में, या हम इंतज़ार करें कि हर एग्रीमेंट का एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो आप रिन्यू ना करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखिए, जब आप गलत फैसले करेंगे तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और ये गलत फैसले काफ़ी अरसे से हो रहे हैं और हर हुकूमत ने किया है। फौजी हुकूमत ने भी किया है और हर पार्टी की हुकूमत ने ये फैसले किए हैं जिसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। अब ये असेंबली में शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा, जितने लोग असेंबली में बैठे हैं ये सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा राइट साइजिंग कमेटी, कफ़ायत शारी कमेटी के अंदर, वो कैसा था? आपको लगता है कि कुछ बातें सियासी तौर पे कर दी जाती हैं? इलेक्शन के मंशूर में हमने देखा कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी या ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चल जाएंगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। ऑन ग्राउंड प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हैं, जैसे रिटेलर को टैक्स करने का मुतालबा किया जाता है, जब हुकूमत कोशिश करती है पॉलिटिकल प्रेशर को सकम कर जाती है। तो आपको लगता है कि जो बातें गवर्नमेंट आकर करती है आवाम के सामने, दरअसल उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखती नहीं है? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है हुकूमत के साथ इंगेजमेंट का? पाकिस्तान की तारीख ये है कि जो भी वादे इलेक्शन से पहले होते हैं वो 80% उस पर अमल नहीं होता। ये तो मैंने 40 साल से देखा है। इस वक्त जो आप देखें, ये जो बिजली का सब्सिडी का केस पंजाब का आया है, उनको पता था कि IMF नहीं इसकी इजाज़त देगा। और आप देखें कि मरीम नवाज के साथ नवाज शरीफ भी बैठे थे। नवाज शरीफ 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका भी वास्ता रहा है IMF से। उनको पता था कि ये, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐलान किया इनको, और अब IMF ने जब मना किया तो अवाम में जाके कहें कि देखिए जी, हम तो आपको रिलीफ देना चाह रहे थे, IMF ने इजाज़त नहीं दी। ये IMF के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह ये गेम्स खेल के अब हुकूमत नहीं चल सकती। मईशत उस मोड़ पे है कि कोई सीरियस काम करना पड़ेगा, ये शोमैनशिप नहीं चलेगी। अच्छा, और ये सीरियस काम जो आप कह रहे हैं, इसका आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? डिस्कोस का इशू है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है कि कुछ इदारे जो हैं वो बर्डन बन चुके हैं इकॉनमी पे। वेयर शुड वी स्टार्ट? आप क्या कहेंगे इस पर? बुनियादी दो सोर्सेज हैं क्राइसिस के तो बहुत सारे शाखें हैं। एक बजट डेफिसिट है, दूसरा फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है। वो जैसे मैंने कहा, 100 रुपये रेवेन्यू पे आप 125 रुपया खर्च करेंगे तो उसको सबसे पहले टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कर्जे तो पुराने हैं, उससे सूद भी दे रहे हैं और नए कर्जे पैदा भी कर रहे हैं। ये जो हेमरेज है इसको बंद करें। और इसका तरीका, हम ये जो कमेटी थी जिसका मैं मेंबर था, इसका एक काम था कि ये हुकूमत के जो सिविल एक्सपेंडिचर्स हैं, हुकूमत के बहुत सारे हैं, डिफेंस भी है, सर्कुलर डेट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह से तो कहीं से शुरू करें। तो वो मैं इस कमेटी में था, लेकिन मैंने देखा कि कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल रहे हैं इसमें से। तो बैठ के सिर्फ सुनना मेरे लिए गवारा नहीं था, तो मैंने फिर इस्तीफा दिया। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीरियस लेगा मुआशी मसाइल को इस मुल्क के, और सिर्फ अगर सियासत के लिए या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए आप कुछ ऐसे ऐलान कर दें जो इम्प्लीमेंट हो ही ना पाएँ तो उससे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।